नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भाई दूज के त्योहार की एक सुंदर और पौराणिक कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी बहन के घर जाना चाहता है। उसने माँ से आग्रह किया कि वो उसे बहन से मिलने जाने की अनुमति दे दें। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलह करने वाली है, वो हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे ने बार बार आग्रह किया, इसलिए आखिरकार बूढ़ी अम्मा ने उसे जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी उससे कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई विनम्रता से कहता है, मैं कई सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, पहले मुझे उससे मिलकर आने दो, जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डुबा देना। भाई की बात सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे रास्ते में एक सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डस लूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर उससे तिलक लगवा लेने दो, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसकी बात मान जाता है और उसे जाने देता है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तब भाई उससे भी वही बात कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक लगवा लेने दो, जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसकी बात मान जाता है और उसे जाने देता है। आखिरकार भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। उस समय बहन घर के अंदर बैठकर सूत काट रही होती है। तभी उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत बीच में टूट जाए और बहन का इकलौता भाई हो, तो जब तक वो सूत फिर से जुड़ नहीं जाता तब तक वो बोलती नहीं है। उधर भाई बाहर से फिर आवाज लगाता है, लेकिन जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो भाई मन ही मन सोचने लगता है, शायद मेरी बहन मुझ गरीब से बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो वापस लौटने लगता है। उसी समय बहन का टूटा हुआ सूत फिर से जुड़ जाता है। जैसे ही सूत जुड़ता है, बहन तुरंत भाई को आवाज देती है और उसकी ओर दौड़ पड़ती है। वो अपने भाई को बताती है कि वो पहले क्यों नहीं बोल पाई। फिर वो बड़े प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है। इसके बाद वो अपनी एक सहेली के घर जाती है जो उसकी पड़ोसन होती है और उससे पूछती है, सहेली, अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आए तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली भाली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे, तूने चौका कैसे लगाया और चावल कैसे चढ़ाए। बहन बोली, मैंने अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा कि जब जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर बहन वैसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, तब वो उसमें घी और शक्कर डालकर अपने भाई को प्रेम से भोजन कराती है और फिर उसका तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर वो अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है, लेकिन तभी वो देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वो चक्की में जाकर देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई कहता है, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वे कहाँ हैं। भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, वे पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। बहन पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं एक गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को गाड़ देती है।
फिर वो अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। फिर वो बहन को सारी बात बताता है कि रास्ते में नदी, सर्प और शेर उससे मिले थे और उसने सबको लौटते समय मिलने का वचन दिया है। दोनों वहीं बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि बहन को प्यास लगती है और वो भाई से पानी मांगती है। भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं अभी वहां से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि एक बुढ़िया बैठी हुई है। वो उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वो बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तकदीर गढ़ रही हूँ। तब बहन पूछती है, माता वो कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। ये सुनकर बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वो घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस शाप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। यदि वो बहन उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक हर आने वाले संकट को टालती रहे तो उसका भाई बच सकता है। ये सुनकर वो तुरंत अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए एक ओढ़नी लेकर आती है। इसके बाद दोनों भाई बहन साथ में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सबसे पहले उन्हें शेर मिलता है। जैसे ही शेर भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वही सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके सामने दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार होती है, लेकिन बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। ओढ़नी पाकर नदी खुश हो जाती है और उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और आखिरकार अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी समय बहन अपने भाई को गालियां देने लगती है। तब माँ बेटी से कहती है, इस कलह करने वाली बहन को तू क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। कुछ दिनों बाद भाई के लिए रिश्ता आता है। तब लोग कहते हैं, बहन भले ही पागल लगती हो लेकिन भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लेकर आते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। तब कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। फिर सगाई की रस्म शुरू होती है, लेकिन उसी समय वहां अचानक आग लग जाती है। बहन को तो पहले से ही पता था कि उसके भाई पर घात है, इसलिए जैसे ही आग लगी उसने तुरंत वो आग बुझा दी। कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय अपने भाई के साथ ही रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। जैसे ही बहन ने ये कहा, आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग कहते हैं, भले ही बहन कलह करने वाली लगती है, लेकिन बार बार अपने भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठने जाता है तब बहन फिर कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगाने की बारी आती है तब बहन कहती है, इनकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। तब कुछ लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तभी वहां एक सांप आता है, लेकिन बहन तो पहले से ही तैयार बैठी होती है। वो तुरंत सांप को पकड़कर एक टोकरी में बंद कर देती है और फिर सो जाती है। कई दिनों बाद उस रात वो पहली बार निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठती है तो देखती है कि घर में कोई भी मेहमान नहीं है। वो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने पर माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ दिया था और पागल बनने का नाटक कर रही थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थे, उन्हें टालने के लिए ही मैं ऐसा कर रही थी।
उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहले वे अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्योहार मनाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और ये पवित्र कथा सुनती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाई बहन का रिश्ता प्रेम, त्याग और विश्वास से भरा होता है। एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। इसी प्रेम और आशीर्वाद के कारण भाई दूज का ये पवित्र त्योहार आज भी बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है।